अस्सलामुअलैकुम वीवर्स और सामीन इकराम, आप सबको अंजुम मिर्ज़ा की तरफ से सलाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ कहीं भी रहें खुश खुरम रहें, शादो आबाद रहें, इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों से कहा था कि जब मूलियाँ निकलेंगी तो उनके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं इनको निकले हुए, लेकिन बारिशों का सीज़न चल रहा है, सावन का मौसम है, डेली बेसिस पे बारिशें हो जाती हैं, तो इस वजह से जो है नहीं दिखा पाया। तो आज जो है ये थोड़ा सा मौसम ठीक था तो मैंने कहा चलें आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 से 5 दिन की हो चुकी हैं और बिल्कुल जो है वो दाने के साथ दाना जो है वो निकला हुआ है और काफ़ी अच्छी परवरिश पा रही हैं अभी तक। तो घास भी बीच में निकल रहा है। इसके बारे में तो यही है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 से 4 दिनों में अगर धूप निकलती है, थोड़ा सा जो है ये ज़मीन खुश्क होती है, तो फिर इंशाल्लाह इसमें जो है स्प्रे करेंगे, क्योंकि गीले ज़मीन में आप स्प्रे नहीं कर सकते। जाएंगे तो ज़ाहिर बात है ज़मीन भी ख़राब होगी और फसल भी ख़राब होगी। तो वैसे भी जो है वो चाहिए तो नमी होती है स्प्रे को, लेकिन ये है कि उसके लिए ज़मीन का थोड़ा वतर में होना पहले ज़रूरी होता है, थोड़ा खुश्क होना ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह जो है 1-2 दिनों में देखते हैं, अगर बीच में बारिशें कोई गुंजाइश देती हैं तो फिर जो है वो स्प्रे करेंगे। इसके साथ साथ आपके साथ एक बात शेयर भी की थी कि जो है नेपियर ग्रास के बारे में। नेपियर ग्रास की काश्त जितने भी डेयरी फार्मिंग वाले हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा। हमने इस एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगाया था, वो भी आपके साथ मैं अभी आगे व्लॉग में शेयर करता हूँ। फ़िलहाल तो अभी मूलियों के बारे में। तो मूलियों का यही होता है कि जो इस मौसम में होता है, इसका यही बेनिफिट होता है कि आपको जो है पानी की जो है वो इतनी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि आपाशी की ज़रूरत नहीं होती। बारिशें होती हैं तो ऑटोमेटिकली इनकी पानी की ज़रूरत पूरी होती रहती है। लेकिन इस मौसम में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि जो इसमें घास फूस और जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको तल्फ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो है उनकी ग्रोथ बनिस्बत मूलियों के ज़्यादा होती है। तो वो जो है मूलियों से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और मूलियाँ जो है नीचे दब जाती हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है, और फिर वो अगर हों भी तो वो मतलब कोई ख़ास उनकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती, मार्केट में बेचने के काबिल नहीं होती। तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप स्प्रे करें, कुछ स्प्रे से कंट्रोल हो जाएगा। और जब मैं स्प्रे करूँगा वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ कौन सा मैं कर रहा हूँ और उसका क्या तरीका है वो भी आपसे शेयर करूँगा। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में थोड़ा सा मौसम अगर साथ देता है तो ज़रूर करूँगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तो फिर आपके हाथ की सफाई शुरू हो जाती है, आपकी अपनी मेहनत। जितनी ज़्यादा आप इसमें से जड़ी बूटियाँ और घास फूस निकालेंगे, इतनी अच्छी ये परवरिश पाएंगे और इतना ही अच्छा आपको इसका मुनाफा भी आएगा। इंशाल्लाह जो है साथ साथ आपको इसके बारे में अपडेट करता रहूँगा। अब चलते हैं नेपियर ग्रास की तरफ। ये जो उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि नेपियर ग्रास हमने काश्त किया और ये तो हमने काट के जानवरों को डाल दिया। और इसमें ये हुआ है कि जो हमने जानवरों को जब इस्तेमाल किया है, सबसे बड़ी बात मैं एक सुनी सुनाई बात होती है, हमने भी सुना था, लेकिन जो प्रैक्टिकली बात है वो आपसे करूँगा कि नेपियर ग्रास का ये बेनिफिट है कि इसमें आपके जो है जानवरों का जो है वो चारा तो बहुत ही अच्छा बनता है, लेकिन आपको जो वंडा खल जो इस तरह की आप चीज़ें डालते हैं उनकी भी आपको बचत होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जानवरों की जो नशोनुमा है, जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है, उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरा ये है कि दूध दूध का जो है वो उसमें तकरीबन 1.5 से 2 किलो का फ़र्क आ जाता है डेली बेसिस पे। तो ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, लेकिन इसको लगाने का तरीका भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उस दिन हम लगा रहे थे तो बारिश आ गई तो नहीं व्लॉग बना सका। तो ये अभी हमारे पास खड़ा है जो हमने बचा के रखा हुआ है, जिसको हम आगे काश्त कर रहे हैं। इसमें से यही होता है कि जो यानी कि सही जिसको आप कहते हैं ना कि मैच्योर जो होता है, इसका टांडा हम कहते हैं, या जो भी आप अपनी ज़बान में इसको लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो इसका एक पौधा होता है उस मैच्योर पौधे का जो है वो टुकड़े बनाए जाते हैं, वो भी जो ऐसे जैसे बनाते हैं वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने काश्त किया वो उसका क्या रिज़ल्ट है और उसका मतलब उगे हैं या नहीं उगे, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी चलते हैं उस साइड पे। हमने कुछ इस तरह जो है इनको लगाया है। पिछली दफ़ा हमने जो है वो
छोटी छोटी क्यारियाँ बनिया टाइप बड़ी बड़ी बना के, तो उनको जो है हमने तकरीबन 2-2 फुट के फासले पे जो है वो लगाया। लेकिन वो थोड़ा तजर्बा हमारी साइड पे इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत ये करनी पड़ती थी कि पानी जो है वो, वैसे तो ये होता है कि बनी जो ये बनाई होती है, इसको हम बनी कहते हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये जो हम बीच में मट्टी का बना लेते हैं, इसको बनी कहा जाता है। तो ये इस पे जो है लगाया जाए तो अब होता है, तो ये बेस्ट है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी जो है ज़मीन जो है वो लेवल होनी चाहिए, मतलब यानी कि दोनों साइड से भी, डाउन साइड और अप साइड दोनों साइड से जो है वो लेवल होनी चाहिए, ताकि पानी बीच में ज़्यादा देर खड़ा रहे। तो हमारी साइड पे ज़मीन इतनी लेवल नहीं है, तो इसलिए वो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं रहा। तो हमने जो है इस तरह क्यारियाँ छोटी छोटी बना के 2-2 फुट के फासले पे, ये अभी आप देख सकते हैं ये लगे हुए। और ये देखें इनकी कॉम्पलें भी निकली हुई है, ये इस तरह। इनको तकरीबन 7 एक दिन हो चुके हैं, और थर्ड डे जो है ना ये तकरीबन उगना शुरू हो चुका था। ये भी आप देखें ये सारे। तो इसमें हमें एक और भी जो है वो ये चीज़ की है कि पहले हमने इसकी जो ये टोटियाँ लगाने से पहले इनकी हमने तकरीबन 8 इंच 7 इंच 8 इंच की जो है ना टोटी बनाई है। वो भी जिस तरह बनाते हैं वो भी आपके साथ तरीका नेक्स्ट इंशाल्लाह पूरा व्लॉग बनाऊंगा और उसमें आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले हमने जो है वो मक्की, बाजरा और जवार, ये तीनों चीज़ें जो है हमने इसमें पहले जो जब हल चलाई, ज़मीन तैयार की, तो हमने फेंक दिया था। तो उसके दूसरे दिन जो है हमने साथ इसमें जो है अपना नेपियर ग्रास की ये टोटियाँ लगाना शुरू कर दी। ये अभी आप देखें सारी 100% जो है ना ये निकल चुकी हैं, और इंशाल्लाह जो है ये इसके तैयार होने का ये प्रोसेस होता है कि तकरीबन पानी तो इसको मुसलसल चाहिए होता है। अब तो खैर कुदरती तौर पे पानी लग रहा है, बारिशें हो रही हैं, तो ये है कि इसके तैयार होने का तकरीबन 3 माह में ये कम्प्लीटली तैयार हो जाता है। वो अभी आपने जो देखा है वो उसको तकरीबन 3 से 3.5 मंथ हो चुके हैं, वो रेडी है। लेकिन वो हमने खड़ा किया हुआ है कि नेक्स्ट हम उसको आगे काश्त करेंगे, इसलिए वो अभी तक मौजूद है। तो बहुत ही अच्छी फसल है, चारे के तौर पे ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इसमें सेहत और दूध दोनों चीज़ें जानवरों में जो है वो ज़्यादा हैं, और आपके अखराजात की भी कमी आ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी साइड पे क्या, मतलब हर साइड पे चारे का मसला रहता है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप नेपियर ग्रास को काश्त करें। इसको अगर आप काश्त करेंगे तो सिर्फ इसमें जो है वो एक डल सीज़न, मतलब यानी कि जिस सीज़न में ये नहीं होता, ज़्यादा सर्दी जब हो जाती है, और नवंबर और दिसंबर, जनवरी में से दोबारा ये अपनी आ जाता है आबोताब में। और इससे पहले जो है सर्दी जब आ जाती है 2 मंथ, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। बाकी 10 महीने जो हैं वो इसके बाहर के ही होते हैं, आपको कभी चारे की परेशानी नहीं रहेगी, इसलिए हाईली रिकमेंडेड है। तो वो 2 मंथ तो ये है कि आप इसको खड़ा कर लें, मतलब ना काटें, इसको बचा लें, तो आपके वो 2 मंथ इसमें गुजर सकते हैं। क्योंकि इसका जो पौधा होता है, एक पौधे से ही आगे, वो आपको मैंने दिखाया कि वो एक जो हमने ये कलम लगाई है, ये इस तरह की जो कलम लगाई है, उसमें से तकरीबन 15-15 20-20 जो है ना वो शाखें निकली हैं। तो अब आप हिसाब लगा लें कि जब इसमें से 15-20 किस्म की शाखें निकलेंगी, गुच्छा पूरा बन जाएगा, और वो जब आगे बड़ा होगा तो वो आप तकरीबन 10 से 15 या 20 भी अगर काट लें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपके मवेशियों पे मुनसर है कि जितने ज़्यादा होंगे उतना ही आपको चारा भी चाहिए होगा, तो अच्छा खासा टाइम निकाल जाते हैं। तो ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़मीन तैयार करके साथ साथ आगे इसको जो है काश्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इरादा है कि कम से कम जो है वो 3 से 4 कनाल जो है हम नेपियर ग्रास काश्त कर लें, तो उसमें हमें काफ़ी जो है वो बचत हो जाएगी। तो इसका यही मौसम होता है ज़्यादातर, तो आप तकरीबन हम फरवरी से आप स्टार्ट कर लें, और ज़्यादा गर्मी में कतन काश्त ना करें, क्योंकि मार्च तक, फरवरी से मार्च तक आप इसको काश्त करें, उसके बाद ये बारिशों के मौसम में काश्त करें। क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो अगर आपके पास पानी ज़्यादा मकदार में मौजूद है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर पानी इतना नहीं है तो फिर आप इसको बिल्कुल भी गर्मी में काश्त ना करें, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। अगर पानी कम हो तो ये इतना ज़्यादा जल्दी उगता नहीं है। तो ये था नेपियर ग्रास, और इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर भी करूँगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें। आपकी सपोर्ट से ही इंशाल्लाह मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।